A very good morning to everyone those are watching this video. In this video we are going to cover the left portion of chapter number 20. So in this particular lecture we are covering the cultural sequences, that is the second portion of this particular chapter. Before further proceed in this particular video, I make a request to everyone, please like and subscribe, and it is possible to share it in your friend circle because it will create a lot of help for me, and also given the information and much more very enjoy to me because I get the much more likes. When any video get much more likes, then it proceed further. So come on the point and we will discuss from very initial. Let's take our pen here. Now come on the point. Structure एंड पोट्री, सका कुसान फेज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सका और कुसान का जो फेज है, ठीक है, सॉज डिस्टिंक्ट एडवांसेस इन बिल्डिंग एक्टिविटीज़। उसमें देखने को मिला कि बहुत सारी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के बारे में यानी कि डिफरेंट यानी कि अलग अलग उनके अंदर एक योग्यताएं पाई गई। एक्सकेवेशन हैव बीन रिवील्ड सेवरल लेयर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन, यानी कि एक्सकेवेशन के द्वारा यानी कि सेवरल लेयर्स देखने को मिली है उनके अंदर, जो यानी कि बताती हैं कुछ समय हाफ यानी कि डजन, आधा दर्जन अगर देखा जाए तो वेरियस ऑफ द साइट्स यानी कि खोजी गई हैं इंडिया के अंदर, जिसमें बहुत सारी लेयर्स मिली हैं सका और कुसान से रिलेटेड। इन देम वी फाइंड द यूज ऑफ द बर्न्ड ब्रिक्स। उनमें से हमने देखा है कि वो लोग क्या बर्न्ड ब्रिक्स का यूज किया करते थे अपनी फ्लोरिंग के लिए, मतलब नीचे की फर्श के लिए, जो टाइल पर्पज के लिए लगाया करते थे, ठीक है, बोथ फ्लोर एंड द रूफिंग में, ठीक है। हाउएवर the use of the tiles may not have been adopted from outside। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, यद्यपि जो उसका यूज था यानी कि टाइल्स का, उसे ये माना जाता है उन्होंने कहीं बाहर से अडॉप्ट नहीं किया था, उनकी ये खुद की कला थी। पीरियड आल्सो साज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिक्स वॉल्स। इस पीरियड में ये भी देखने को मिला कि वहाँ पर यानी कि जो दीवारें थी वो यानी कि ब्रिक्स की बनी हुई थी। करेक्टरिस्टिक पोट्री इज रेड वेयर। जो पोट्री का उस वक्त का जो गुण था वो यानी कि रेड कलर की थी। बोथ प्लेन एंड पॉलिश्ड, कुछ यानी कि प्लेन हुआ करती थी, कुछ को पॉलिश कर दिया जाता था विद द मीडियम फाइन फैब्रिक, ठीक है, जो फैब्रिक मीडियम होता था उससे यानी कि उसे पॉलिश कर दिया जाता था। डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स आर स्प्रिंकलर्स एंड स्पाउटेड चैनल्स। कहने का मतलब यहां पर यह है कि बहुत सारे डिस्टिंक्ट यानी कि डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स होते थे जिनको स्प्रिंकल्स होते थे किसके साथ, यानी कि स्पॉटेड चैनल्स के द्वारा। दे रिमाइंड अस, जो हमें बताते हैं रेड पोट्री के बारे में विद द फैब्रिक फाउंड, जो हमें यानी कि फैब्रिक देखने को मिला है इन द सेम पीरियड में। कुसान लेयर्स इन द सेंट्रल एशिया में देखने को मिलती है, यानी कि सेंट्रल एशिया के अंदर देखने को मिलता है, वहाँ पर कुसान का बोलबाला था, मतलब उनका ही राज होगा वहाँ पर। रेड पोट्री टेक्निक्स वर वाइडली नॉन इन सेंट्रल एशिया, यानी कि जो रेड पोट्री है उसको यानी कि बड़े स्तर पर देखा गया है, जो जानी जाती है सेंट्रल एशिया में। एंड आर टू बी फाउंड इवन इन द रीजन्स सच एज द, यानी कि फ्रेघाना विच ले ऑन द पेरिफेरीज ऑफ द कुसान कल्चर्स। जो नाउ कम ऑन द बेटर कैवलरीज, यानी कि कैवलरी के बारे में हम लोग समझेंगे, बेटर कैवलरीज के बारे में अब हम जानते हैं। सका एंड कुसान एडेड न्यू इंग्रेडिएंट्स टू द इंडियन कल्चर एनरिच्ड इट इमेंसली। कहने का मतलब जो सका और कुसान थे उन्होंने बहुत सारी नई नई टेक्निक्स, नई नई यानी कि कैवलरीज को यूज किया, नई नई विधि को यूज किया, नए नए कल्चर को यूज किया, नए नए इंग्रेडिएंट्स को यूज किया अपने इंडिया के। दे सेटल्ड इन इंडिया फॉर गुड एंड कंप्लीटली आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स विद द कल्चर। वो लोग यानी कि इंडिया में सेटल हुए कंप्लीटली तरीके से और आइडेंटिफाइड किया अपने आप को उन्हीं के कल्चर के अनुसार। As they did not have their own scripts, जैसा कि माना जाता है कि उनकी खुद की ऑन स्क्रिप्ट नहीं थी, रिटन लैंग्वेजेस नहीं थी, और एनी ऑर्गेनाइज रीजन उनका यानी कि रिलीजन नहीं था, उन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया दीज कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर फ्रॉम इंडिया। उन्होंने यानी कि जो रिलीजन, राइटिंग और अपना धर्म भी इंडिया के लोगों से यानी कि उन्होंने अडॉप्ट किया एंड बीकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, और इंडिया के यानी कि एक अभिन्न अंग बनकर यानी कि रहने लगे। विच दे कंट्रीब्यूटेड कंसिडरेबली, और वो यानी कि
भारत की अर्थव्यवस्था हर तरह यानी कि हर अर्थव्यवस्था में, पॉलिटिकल सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि अपना यानी कि कंट्रीब्यूशन करने लगी। They introduced better cavalry and use of the riding horse on the large scale। उन्होंने बड़ी बड़ी यानी कि कैवलरीज को यूज किया, बहुत बहुत अच्छी कैवलरीज को, और राइडिंग हॉर्स को एक बड़े स्केल पर यानी लेकर आए, और ये उस समय देखने को मिलता है। Popularized the use of the Rhine saddles which appear in the Buddhist स्कल्पचर्स। कहने का मतलब यहाँ पर जो पॉपुलराइज है यूज ऑफ का यानी कि सैडल्स का देखने को मिलता है, जो पॉपुलर था उस वक्त, और अपीयर देखने में मिलता है बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स के बारे में। ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड सेंचुरीज एडी, सका एंड द कुषाण वर एक्सेलेंट हॉर्समैन, यानी कि सका और जो कुषाण थे वो बहुत यानी कि एक्सेलेंट यानी कि हॉर्समैन थे उस वक्त के समय पर। देयर पैशन फॉर द हार्ड हॉर्समैनशिप इज shown by the numerous equestrians terracotta figures Kushan times discovered from the Begram in Afghanistan। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हॉर्समैन के यानी कि देखने को मिला है वेरियस यानी कि जो टेराकोटा फिगर्स देखने को मिली हैं यानी कि कुषाण के समय पर जो डिस्कवर की गई हैं बेगरियम से एंड अफगानिस्तान से, ठीक है, जो यानी कि बेगरियम जो है बेग्राम जो है यानी कि अफगानिस्तान में वहां से। सम ऑफ दीज फॉरेन हॉर्समैन वर हैवली आर्म्ड यानी कि आर्मर्ड एंड फॉट विद स्पेयर्स ऑफ लेंसेज। कहने का मतलब कुछ यानी कि मतलब फॉरेन हॉर्समैन है उनको यानी कि देखा गया है और ये माना गया है कि वो यानी कि आर्मर्ड रहते थे, फॉट मतलब जो लड़ते थे किसके साथ, स्पेयर्स एंड द लेंसेज के साथ। प्री अजूमली ये पहले से माना जाता है कि दे आल्सो यूज सम फॉर्म ऑफ द स्टिरअप मेड ऑफ द रोप विच फैसिलिटेटेड देयर मूवमेंट्स। वो अपना यानी कि मूवमेंट्स को यानी कि फैसिलिटेट करते थे। द सका एंड द कुषाणा इंट्रोड्यूस्ड द ट्यूनिक, यानी कि जो सका और कुषाण थे वो लोग क्या करते, टर्बन यूज किया करते, पहनते, ट्यूनिक यूज किया करते, ट्राउजर पहना करते थे, ठीक है, हैवी लॉन्ग कोट, बड़ा लंबा सा कोट यानी कि पहना करते थे। एंड इवन नाउ अफगान एंड पंजाब आज भी अगर देखा जाए तो ऐसा यानी कि टर्बन यानी कि वो पगड़ी आज भी पहनते हैं। एंड द शेरवानी, यानी कि शेरवानी जो है वो यानी कि देखा कर वो लोग उनको देखने को मिला, ये पहना करते थे। सक्सेसर ऑफ द लॉन्ग कोट, और उनके लॉन्ग कोट यानी कि आज भी पहनने को देखा जाता है, क्यों पहनते हैं। द सेंट्रल एशियन आल्सो ब्रोट इन अ कैप। कहने का मतलब सेंट्रल एशियन है वो यानी कि कैप भी यानी कि हेलमेट और यानी कि बूट्स पहना करते थे। ये सब उनके यानी कि एक किस्म से मतलब यानी कि वियर करने के क्लॉथ से जो यानी उस समय ये लोग पहना करते थे, आज भी पहनते हैं। which were used by warriors given these advantage they made a clean sweep of their opponents in Iran, Afghanistan, Pakistan and the India later when this military technology spread in India. Okay, the independent princes turned them to good use against their former conquerors. सिंपल है, एक बार देख लेना। ट्रेड एंड एग्रीकल्चर की बात करते हैं, बहुत ही जरूरी है। किसी भी इकोनॉमी को पढ़ने के लिए, किसी भी इकोनॉमी को जानने से पहले आपको ट्रेड और एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर है तो आगे ट्रेड होने की यानी कि संभावना है। जब ट्रेड होगा तो कुछ पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो मतलब हर एक यानी कि हर एक सेक्टर में अच्छे तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जब हर एक सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इकोनॉमी बैलेंस फॉर्म में चलेगी। ये जरूरी एक यानी कि रिलेशन आप अच्छे से समझ के चलिए। ओके, coming of the Central Asian people established intimate context between the Central Asia and the India. India received a great fund of the gold from the Altai mountains of the Central Asia. यानी कि इंडिया अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यानी कि जो गोल्ड का यानी कि जो फॉर्म्स रिसीव किया है उन्होंने, वो सेंट्रल एशिया का यानी कि सेंट्रल एशिया का जो एक माउंटेन है जिसे अल्टाई माउंटेन के नाम से जाना, वहां से सबसे ज्यादा आता था। गोल्ड में आल्सो हैव बीन रिसीव्ड बाय थ्रू ट्रेड विद द रोमन एम्पायर, यानी कि रोमन एम्पायर के ट्रेड के द्वारा भी यानी कि गोल्ड हमारे मतलब हमारे साम्राज्य में, हमारा इंडिया कंटिनेंट में आता था, ठीक है। कुषाण कंट्रोल्ड द सिल्क रूट, जो कुषाण है वो यानी कि सिल्क रूट पर पूरा अपना वर्चस्व जमा रखे थे। विच स्टार्टेड फ्रॉम चाइना, जो यानी कि स्टार्ट करते थे कहाँ से, चाइना से, एंड पास्ड थ्रू देयर एम्पायर सेंट्रल एशिया में पहुंच जाते थे, जहाँ अफगानिस्तान तो ईरान के लिए।
वेस्टर्न एशिया विच फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर इन द, पापा एक मिनट, पापा चार्जर लगा दे लैपटॉप पर, ओके वेट फॉर सेकेंड, या empire in eastern empire in the eastern Mediterranean zone. This route was the source of the substantial incomes for the कुसान. कहने का मतलब ये जो यानी कि एक रूट जो था, एक सोर्स था यानी कि कुसानों के लिए, क्योंकि यहाँ से जो भी निकलता था वो यानी कि इससे यानी कि टैक्स लिया करते थे कि आप हमारे मार्ग पर निकल रहे हैं तो आप हमें टैक्स दीजिए, और इससे वो अलग यानी कि अपने साम्राज्य में, अपने यानी एम्पायर में उस मनी को यूज किया करते थे. दे बुल्ट लार्ज प्रोस्पेरस एम्पायर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द टोल्स. यानी कि एम्पायर में मैंने अभी जो बताया यानी कि ये चीजें उससे इकट्ठा करते थे और अपने यानी कि एम्पायर में लगाया करते थे. लेवर्ड फ्रॉम ट्रेडर्स, यानी कि ट्रेडर्स से यानी कि वो लोग टैक्स लिया करते थे. इट इज सिग्निफिकेंट डेट, ये यानी कि सिग्निफिकेंटली माना जाता है कि डेट कुसान जो थे वो यानी कि फर्स्ट रूलर थे ऑफ इंडिया के जो इशू किए थे गोल्ड कॉइन्स ऑन द वाइड स्केल पर. अब एक क्वेश्चन यहाँ से उठता था, हु आर द रूलर्स इशूड द लार्ज नंबर ऑफ द कॉइन्स इन इंडिया? तो देन आंसर इज द कुसान. कुसान इज द आंसर. कुसान आल्सो प्रोमोटेड एग्रीकल्चर, कुसान ने एग्रीकल्चर को और भी प्रमोट किया. अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल ट्रेसेस ऑफ लार्ज स्केल इरिगेशन इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड द वेस्टर्न सेंट्रल एशिया डेट टू कुसान पीरियड. यानी कि अगर यानी कि कुसान को देखा जाए वो प्रमोट करता था एग्रीकल्चर को, और अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल ट्रेसेस जो देखने को मिलते हैं लार्ज स्केल, ठीक है, जो इरिगेशन इन पाकिस्तान के अंतर्गत और अफगानिस्तान एंड द वेस्टर्न सेंट्रल एशिया डेट टू यानी कि कुसान के पीरियड में देखा जाता है. पॉलिटिक के बारे में बात करते हैं, मतलब किसी भी चीज को समझना तो उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानिए तो बहुत जरूरी है. आखिरकार कैसी राजनीति थी, किस तरीके से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, ये जरूरी होता है किसी भी चीज को समझने के लिए. So Central Asian conquerors imposed their rule on the numerous petty native princes. कहने का मतलब यहाँ पर ये है जो उनके यानी कि पड़ोसी यानी कि राज हुआ करते थे, यानी कि उनको अपना यानी उनके ऊपर अपना यानी कि अधिकार जमाने के कारण, ठीक है, जमाने के बाद उस पर अपने यानी कि जो रूल यानी कि अपनी जो ड्यूटीज थे उन पर थोप दिया करते थे लोग, यानी ठीक है. दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूडेटरी ऑर्गेनाइजेशन, और इसने यानी कि सामंतवाद को यानी कि बढ़ावा दिया. द कुसान adopted the pompous title of king. यानी कि जो कुसान थे उन्होंने यानी कि एक टाइटल को अडॉप्ट किया जिसका नाम था कि हम राजा के राजा हैं. तो इससे ये पता चलता है कि वो लोग यानी कि उसके समय पर यानी कि वो लोग अपने जो स्मॉल प्रिंसेस थे उनसे यानी कि टैक्स लिया करते थे. जब कोई किंग का किंग बनेगा मतलब सम्राट बनेगा, दैट इज एम्परर. तो जब कोई एम्परर बनेगा तो छोटे छोटे किंग से क्या लेगा, वो ट्रिब्यूट लेगा. तो इससे पता चलता है वो लोग यानी कि उससे टैक्स कलेक्ट करते होंगे. Saka and Kusan strengthen the idea of the divine origin of kingship. यानी कि सका और कुसान अपने आप को यानी कि कुछ आइडिया अपने अंदर लेकर आए किंगशिप का. जैसे अशोका अपने आप को बोलता था डियर टू गॉड, ठीक है, भगवान का प्रिय. बट द कुसान किंग कॉल देमसेल्फ, वो अपने आप को कहते थे कि हम जो है भगवान के पुत्र हैं, भगवान के यानी कि बेटे हैं, ठीक है. दिस टाइटल वाज अडॉप्टेड बाय द कुसान, ये जो टाइटल था कुसान के द्वारा अडॉप्ट किया गया फ्रॉम द यानी कि फ्रॉम चाइनीज से, क्योंकि वो लोग अपने आप को कहते थे सन ऑफ हेवन, हम स्वर्ग के बेटे हैं. इट वाज नेचुरली, ये यानी कि अगर नेचुरली देखा जाए यूज इन इंडिया, ठीक है, टू लेजिटिमेट द रॉयल अथॉरिटी. द ब्राह्मणिकल लॉ मेकर मनु आस्क पीपल टू रिस्पेक्ट द किंग. यानी कि जो मनु है वो कहता है कि वो यानी कि एक जो बुक थी ब्राह्मणिकल लॉ की जो बनाई गई थी उसमें ये बताया गया कि रिस्पेक्ट द किंग, किंग का यानी कि सम्मान कीजिए. इवन इफ ही चाइल्ड, बिकॉज यद्यपि वो यानी कि तुमसे छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, तो भी उसका सम्मान कीजिए. ही इज ए ग्रेट गॉड, यानी कि वो भगवान की समान है, ठीक है. रूलिंग इन द फॉर्म ऑफ द ह्यूमन बीइंग, वो एक भगवान है लेकिन जो मानव के यानी कि मानव के शरीर में यहाँ पर रूल कर रहा है, भगवान की तरह उसे मानिए. ऐसा बोला था मनु ने अपनी ब्राह्मणिकल बुक्स में. कुसान स्ट्रेंथन द स्ट्रेप ऑफ द सिस्टम गवर्नमेंट अडॉप्टेड बाय द सकाज. कुसान ने यानी कि स्ट्रेंथन किया, ठीक है, अपना यानी कि वर्चस्व जमाया सिस्टम को, गवर्नमेंट जो अडॉप्ट किया गया था यानी कि सकाज के द्वारा. द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू न्यूमेरियस स्ट्रेपीज एंड ईच प्लेस अंडर द रूल ऑफ द सत्रप. यानी कि
जो कुषाण का जो रूल था, कहने का मतलब जो अंपायर है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है, वाज डिवाइडेड इनटू न्यूमेरियस, यानी कि छोटी छोटी यानी कि न्यूमेरियस स्ट्रेपिस उसमें डिवाइडेड हो गया था, और यानी कि रूल किया जा रहा था 17 के अंडर। some curious practices such as hereditary dual rule, that is two kings ruling in the same kingdom। कहने का मतलब यहाँ पर से ये पता चलता है कि हेरिडेटरी पावर थी उस वक्त, और ये भी देखने को मिलता है वहाँ पर दो किंग जो थे यानी कि सेम किंगडम में साइमल्टेनियसली यानी कि रूल कर रहे थे, साइमल्टेनियसली यानी कि अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा उस पर पता चलता है। वर बिगिन विद द इंस्टांसेस ऑफ द फादर एंड son ruling jointly at the same time. It thus appears that there was a less of the centralization under these rulers. Greek also introduced the practice of the military governorship, यानी कि ग्रीक जो थे वो यानी कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था प्रैक्टिस ऑफ द मिलिट्री गवर्नरशिप की। द गवर्नर कार्ड जो यानी कि गवर्नर को कहा जाता था स्ट्रेटिगोज, ठीक है। Military governors were necessary to maintain the power of new rulers over the conquered people। कहने का मतलब जो मिलिट्री गवर्नर होते थे, ठीक है, वो यानी कि उनको ये नेसेसरी था टू मेंटेन करने के लिए पावर जो न्यू रूलर के द्वारा कंकर की जाती थी पीपल के लिए। आगे आते हैं न्यू एलिमेंट्स इन द इंडियन सोसाइटी, यानी कि इंडियन सोसाइटी में क्या क्या न्यू एलिमेंट्स थे, क्यों आखिरकार ये पॉइंट अगर आया तो क्यों आया, इसके बारे में सोचते हैं। The Greek, Sak, Parthians, Kusan eventually lost their identity in India। वो अपनी यानी इंडिया में अपनी आइडेंटिटी खो चुके थे। वो यहाँ पर आए, इसी में ढल गए, यहाँ का सब कुछ अपना लिया, इसी में ढल गए, इसी यहीं का धर्म ले लिया, यहीं की सब कुछ इन्हीं की तरह नाम रखने लगे, ठीक है। इन कोर्स ऑफ टाइम बिकमिंग कम्प्लीटली इंडियनाइज्ड, जैसे जैसे समय बीतता गया वो भारतीय में विलीन हो गए और यहीं के तरह जीने और खाना पाना व्यवहार बदल गया। एज मोस्ट ऑफ देम came conquers, they were absorbed to Indian society। वो इंडियन सोसाइटी में यानी कि absorb हो गए। as warrior class, जो यानी कि warrior class थे, that क्षत्रियास, जिनको क्षत्रिया कहा जाता है, their placement in the Brahmanical society was explained। इनका जो placement है Brahmanical society में उसको explain किया गया है curious way में, ठीक है। the law maker मनु स्टेट, जो लॉ मेकर है यानी कि जो जिसने यानी कि कानून बनाया, ठीक है, उन्होंने मनु ने बताया कि स्टेटेड सका एंड द पार्थियंस वर, क्षत्रिय जो सका और पार्थियंस थे वो यानी कि क्षत्रिय थे, हु हैड डेविएटेड फ्रॉम देयर ड्यूटीज, जिन्होंने अपनी ड्यूटीज से यानी कि डेविएट किया था, एंड फॉलन इन द स्टेटस, या वो यानी कि उनका यानी कि स्टेटस जो था गिर चुका था। इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए, दे केम टू बी कंसिडर एज सेकंड क्लास क्षत्रियास, यानी कि उनको इतना यानी कि नीचा हो गया था, उनको सेकंड क्लास मतलब द्वितीय श्रेणी के यानी कि क्षत्रिय माना जाता था। इन नो अदर पीरियड, अगर किसी अदर पीरियड में देखा जाए एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री में, वर फॉरनर एसिमिलेटेड इनटू इंडियन सोसाइटी ऑन सच लार्ज स्केल एज दे वर पोस्ट मौर्यन टाइम्स में यानी कि देखा गया है। रिलीजियस डेवलपमेंट, एक मिनट मुझे देख लेने दो कि मेरा भी कितना बचा है, तो उसी के हिसाब से मैं कवर करूंगा। रिलीजियस डेवलपमेंट, सम रूलर्स एंड अदर सेंट्रल एशियन अडॉप्ट द वैष्णविज्म, यानी कि जो यानी कि रूलर्स थे यानी कि सेंट्रल एशिया के, उन्होंने क्या किया, वैष्णविज्म को यानी कि अडॉप्ट किया, जिसका मतलब ये होता था कि आप विष्णु की पूजा करिए, जो एक गॉड है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, प्रिजर्व करता है, ठीक है। द ग्रीक एम्बेसडर यानी कि हिलियोडोरस यानी कि उसने सेटअप किया ए पिलर इन द ऑनर ऑफ द वसुदेवा, वसुदेवा के नाम से, एट द बेसनगर में, ठीक है, और नियर जो था वो यानी कि विदिशा, ठीक है, और हेडक्वार्टर ऑफ द विदिशा यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट था, ठीक, जहां पर इन यानी कि एमपी में अराउंड लगभग मिडिल ऑफ द यानी कि सेकंड सेंचुरी बीसी के अराउंड, ठीक है। फ्यू अदर रूलर अडॉप्ट, यानी कि कुछ अदर रूलर थे उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, ठीक है। सम फेमस ग्रीक रूलर जो मिनांडर था, जिसे मिलिंद के नाम से जाना था, तो वो बुद्धिस्ट बना था लास्ट में जाकर। द क्वेश्चन एंड द आंसर ऑफ द विद ही एक्सचेंज विद द, यानी कि एक बुद्धिस्ट टीचर जिसका नाम था नागसेन, उसका यानी कि जो लिखा गया जिस बुक में, उसको यानी कि उसका पूरा विस्तार जो है उसे नागार्जुन के नाम से जाना गया। नागार्जुन इज ए गुड सोर्स ऑफ फॉर द इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ द पोस्ट मौर्य पीरियड, यानी कि पोस्ट मौर्य पीरियड के बारे में अगर आपको जानकारी पानी है तो आप नागार्जुन जो एक गुड सोर्स है उसको देख सकते हैं, ठीक है।
द कुषाण रूलर वर्शिप्ड, जो कुषाण रूलर थे उन्होंने वर्शिप किया किसको, शिवा को, बुद्धा को। एंड द इमेजेस ऑफ द टू गॉडेस अपीयर्ड ऑन द कुषाण कॉइन्स, यानी कि कुषाण के कॉइन्स पर यानी कि दो इमेजेस हैं यानी कि गॉड्स की, उसकी यानी कि उनकी भी यानी कि उसमें देखने को उनकी पूजा देखने को मिलती है। सेवरल कुषाण्स रूलर वर वर्शिप्ड ऑफ विष्णु, यानी कि कुछ कुषाण रूलर्स थे जो यानी कि विष्णु की भी पूजा करते थे। एज वाज एक मिनट, एज वाज द सर्टेनिटी ऑफ द केस विद द कुषाण रूलर्स, वसुदेवा, जो वसुदेव थे, हुज वेरी नेम इज अ सिनोनिम ऑफ द कृष्णा, यानी कि वो कृष्णा का यानी कि वो ये मानता था कि वो एक यानी कि विष्णु का अवतार है, इसलिए यानी कि वो ऐसा नाम रख के चलता था लोगों को अपना यानी कि ये दिखाने के लिए, मैं भी आई एम आल्सो डियर टू द गॉड, और आई एम सन ऑफ द गॉड, लाइक दैट। ओरिजिन ऑफ द महायाना एंड बुद्धिज्म, यानी कि महायान का यानी कि बुद्धिज्म आगे चलकर जब दो भागों में बटा, महायान और हीनयान में, तो उसके बारे में बात करेंगे, जो बुद्धिज्म की दो ब्रांचेस हैं। Indian religions underwent changes in the post-Mauryan times, partly due to the great leap in the trade and the artisanal activity, and partially due to the large influx of the people from the Central Asia. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर इंडियन रिलीजन की बात करें जो यानी कि अंडरवेंट हो गया, मतलब चेंज हुआ आगे जाकर पोस्ट मौर्य टाइम्स में, ठीक है, और एक ग्रेट यानी कि ड्यू टू ए ग्रेट ट्रेड आर्टिसन, यानी कि ट्रेड आने वाली जो एक्टिविटी थी उसके आर्टिसन की एक्टिविटी के कारण यानी कि आगे चलकर वो चेंज हुआ इन द सेंट्रल एशिया में। बुद्धिज्म वाज द स्पेशली अफेक्टेड, बुद्धिज्म जो है अफेक्ट हुआ, ठीक है। द मॉन्क्स एंड द नून्स कुड नॉट यानी कि अफोर्ड अ लॉस ऑफ कैश डोनेशन फ्रॉम द ग्रोइंग बॉडी ऑफ द ट्रेडर्स एंड द आर्टिसंस कंसंट्रेटेड इन द टाउन्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह, अगर कोई भी यानी कि देखो मैंने पहले बताया था ब्राह्मणों की दशा खराब थी क्योंकि उनको टैक्स नहीं मिल रहा था, कर्मकांड करने को यानी कि नहीं मिल पा रहा था। अब यहाँ पर यानी कि जो बुद्धिस्ट थी उनकी यानी कि दशा खराब हो चुकी है, तो इसका मतलब यहाँ पर इनको यानी कि ट्रेडर के द्वारा यानी कि डोनेशन नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ द कॉइन्स आर फाउंड इन द मोनेस्टिक्स एरियाज ऑफ द नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश, यानी कि नंबर्स ऑफ द यानी कि कॉइन्स देखने को मिले हैं नागार्जुन कोंडा जो आंध्र प्रदेश में है। आल्सो बुद्धिस्ट वेलकम फॉरेनर्स हु वर नॉन वेजिटेरियन, बुद्धिस्ट जो थे आल्सो यानी कि किसको यानी कि फॉरेनर्स को बुलाते थे, ठीक है, वेलकम किया करते थे, स्वागत किया करते थे जो यानी कि नॉन वेजिटेरियन होते थे। ऑल दिस मीन, इससे ये पता चलता है लेग्जिटी ऑफ द डे टू डे लिविंग ऑफ द नून्स एंड मॉन्क्स हु लेड इन द ऑस्टियर लाइफ, यानी कि उस वक्त के जो मॉन्क्स थे वो यानी कि ऑस्टियर लाइफ को यानी कि जी रहे थे। दे नाउ एक्सेप्टेड गोल्ड एंड सिल्वर, वो यानी कि गोल्ड और सिल्वर को यानी कि एक्सेप्ट करते थे। टूक टू नॉन वेजिटेरियन फूड, वो नॉन वेजिटेरियन फूड को यानी कि लेते थे, ठीक है। एंड वोर द एलोबरेट रोब्स को यानी कि वो पहना करते थे, ओके। डिसिप्लिन बिकम सो लैक्स दैट सम रिनाउंसिएट इवन deserted the religious order or the sangha and reassumed the householder's life. This new form of the Buddhism came to be called Mahayana or the Great Vehicle, यानी कि इसी तरीके से क्या हुआ कि जो यानी कि रिलीजियस था उसका यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर मैं दोबारा से बोलता हूँ कि यानी कि डिसिप्लिन बिकम सो लैक्स, यानी कि उसका यानी कि डिसिप्लिन था उसको लैक्स हो गया। सम रिनाउंसिएट्स इवन डिजर्ट्स द रिलीजियस ऑर्डर्स एंड संघा एंड रीअज्यूम्ड द हाउस होल्डर लाइफ्स। और उसमें क्या हुआ, दिस न्यू फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म, उसको यानी कि महायाना के नाम से जाना गया, ठीक है, ऑन ए ग्रेट व्हीकल के हिसाब से। इन द ओल्ड प्यूरिटन बुद्धिज्म सर्टेन थिंग्स एसोसिएटेड विद द बुद्धा, यानी कि कुछ सारी चीजें थी जो बुद्धा से एसोसिएट की जाती थी, वर वर्शिप्ड की जाती थी एज ए सिंबल। दीज वर रिप्लेस्ड विद हिज इमेजेस, कुछ चीजों को यानी कि उसकी इमेज से यानी कि रिप्लेस कर दिया गया। एट द टाइम ऑफ व्हेन द क्रिश्चियन एरा बिगन, जब यानी कि क्रिश्चियन एरा आरंभ हुआ। इमेज वर्शिप स्टार्टेड विद द बुद्धिज्म बट वाज फॉलोड ऑन ए लार्ज स्केल बुद्धिज्म, यानी कि बुद्धिज्म को बड़े स्तर पर यानी कि फॉलो किया जाने लगा।
विद द राइज ऑफ महायाना द ओल्ड प्यूरिटन स्कूल्स ऑफ द बुद्धिज्म केम टू बी नोन एज द हीनयाना, यानी कि जो ओल्ड स्कूल्स थे बुद्धिज्म के उनको यानी कि हीनयान के नाम से जाने लगा, ठीक है, और द लेसर व्हीकल। फॉर्चुनेटली फॉर द महायाना स्कूल कृष्णा बिकम इट्स ग्रेट पैटर्न, यानी कि जो कनिष्का था उसको यानी कि उस वक्त का सबसे अच्छा पैटर्न किंग माना गया, यानी कि महायान के समय पर। ही कन्वेट इन कश्मीर काउंसिल, यानी कि उसने यानी कि काउंसिल में यानी कि कहने का मतलब कश्मीर में काउंसिल को हेड किया। हुज मेंबर्स कंपोज 3 lakhs वर्ड्स थ्रोली इलुसिएटिंग द 3 पिटकास कलेक्शन ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर, जिसमें यानी कि बुद्धिस्ट लिटरेचर के कलेक्शन मिलता है। कनिष्का गॉट दीज कमेंट्रीज engraved on the sheets of red copper, enclosed them in a stone receptacle and raised a stupa over it. If this tradition is correct, the discovery of the stupa with its copper inscription could shed a new light on the Buddhist text, यानी कि उसके टीचिंग्स और यानी कि टेक्स्ट के ऊपर यानी कि एक नया प्रकाश डालता है। कनिष्का सेटअप मेनी अदर स्तूपास, जो कनिष्का ने उन्होंने बहुत सारे यानी कि सेटअप किए यानी कि स्तूपास को, टू परपेचुएट द मेमोरी ऑफ द बुद्धा, यानी कि बुद्धा की मेमोरी को परपेचुएट करने के लिए। गांधारा एंड द मथुरा स्कूल ऑफ द आर्ट्स, यानी कि उसके बारे में। फॉरेन प्रिंसेस बिकम एंथुजियास्टिक पैटर्न ऑफ इंडियन आर्ट लिटरेचर, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ यानी कि विदेशी जो यानी कि राजकुमार थे, ठीक है, उनमें उत्साह था कि वो यानी कि जो पैटर्न जो इंडियन आर्ट्स हैं उनको यानी कि देखने के लिए उनको यानी कि एक अंदर विचार था कि कैसी होंगी आखिरकार, एक इंथुजियाज्म था, एक उत्साह था। एंड डिस्प्लेड अ जील ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यू कन्वर्ट, देखने को चाह रहे थे कि उनके अच्छे कैसे कैसे गुण हैं। द कुषाण एम्पायर ब्रॉट टुगेदर masons and their artisans are trained in the different school of the country, यानी कि कंट्रीज के लिए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कुषाण का जो एम्पायर था वो यानी कि इतना नज़दीक आ गया टुगेदर, यानी कि जो मैसन्स थे उसके लिए, एंड अदर आर्टिसन मतलब जो मतलब राजगीर थे, और यानी कि जो मतलब आर्टिसन मतलब यानी कि बढ़ई लोग जो यानी कि अच्छे से यानी कि कलाकार जो यानी कि मतलब शिल्पकार, आर्टिसन मतलब शिल्पकार जो ट्रेंड करते थे विद डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द कंट्रीज के लिए। दिस गिव अ राइज ऑफ द सेवरल स्कूल्स, उन्होंने यानी कि स्कूल्स की आर्ट्स के लिए बहुत सारे स्कूलों का यानी कि एक किस्म से मतलब यानी कि क्या बोलूँ यार, राइज हुआ मतलब उदय हुआ, ठीक है। सेंट्रल एशियन गांधारा, मथुरा, ये कुछ जगह थी जहाँ पर यानी कि ये चीज़ें पनपी। पीसेस ऑफ द स्कल्पचर्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया show a synthesis of both local and Indian elements influenced by the Buddhism। वहाँ पर यानी कि इंडियन की यानी कि जो एलिमेंट्स थे उसको यानी कि इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, उसमें सबसे ज़्यादा बुद्धिज्म की पेंटिंग्स और यानी कि आइडल्स देखने को मिलती हैं। इंडियन क्राफ्ट्समैन केम इनटू कॉन्टेक्ट विद द सेंट्रल एशियन, जैसे यानी कि वो सेंट्रल एशियन के कॉन्टेक्ट में आते हैं। ग्रीक एंड द रोमन स्पेशली, जो यानी कि कौन थे, ग्रीक थे और रोमन थे, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया यानी कि इन गांधारा में रहते थे। दिस गेव राइज टू न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट इन विच इमेजेस ऑफ द बुद्धा वर मेड इन द ग्रीको रोमन स्टाइल एंड हिज हेयर फैशंस इन द ग्रीको रोमन स्टाइल। द इन्फ्लुएंस ऑफ द गांधारा आर्ट, यानी कि गांधारा आर्ट का यानी कि इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। स्प्रेड ऑफ द मथुरा विच वाज प्राइमरली सेंटर ऑफ द इंडिजीनियस आर्ट्स, जिसको यानी कि इंडिजीनियस आर्ट का यानी कि एक सेंटर माना जाता है। मथुरा प्रोड्यूस ब्यूटीफुल इमेज ऑफ द बुद्धा, मथुरा के अंदर यानी कि बुद्धा की बहुत ही सुंदरतापूर्ण यानी कि तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बट इट आल्सो फेमस फॉर द हेडलेस इरेक्ट स्टेचू ऑफ द कनिष्का, वहाँ पर यानी कि धड़ रहित यानी कि कनिष्का का एक स्टेचू मिलता है। हुज नेम इज इंस्क्राइब्ड एट इट्स लोअर इंड, जिसका यानी कि जो नाम है उसके लोअर इंड पर यानी कि लिखा हुआ है। इट आल्सो प्रोड्यूस सेवरल स्टोन्स इमेजेस ऑफ द वर्धमान महावीरा की यानी कि वहाँ पर भी तस्वीरें देखने को मिलती हैं।
इट्स प्री गुप्ता स्कल्पचर्स, ये क्या है, प्री गुप्ता स्कल्पचर्स है, एंड इंस्क्रिप्शंस जो इग्नोर करता है यानी कृष्णा को, एंड आल्दो मथुरा इज कंसीडर्ड हिज बर्थ प्लेस, यानी कि मथुरा को इसका बर्थ प्लेस यानी कि कंसीडर किया जाता है, माना जाता है, ठीक है। और एंड सीन ऑफ द अर्ली हिज लाइफ, यानी कि ऑफ हिज अर्ली लाइफ, और उसको यानी कि एक किस्म से ये माना जाता है उसके यानी कि जीवन के यानी कि बहुत ही पहले समय का, यानी कि मतलब बचपन से लेकर युवा अवस्था तक का यानी कि समय माना जाता है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स फ्लरिशिंग in the early centuries of the Christian era, and its products made of red sandstones are found even outside Mathura। कहने का मतलब यहाँ पर ये क्रिश्चियन एरा में देखा जाए तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो बने होते हैं किससे, रेड यानी कि सैंडस्टोन से, एंड फाउंड जिनको किया जाता है आउटसाइड मथुरा, ठीक है। करेंटली द मथुरा म्यूजियम जो है, जो मथुरा में यानी कि बहुत सारी यानी कि आइडल्स तस्वीरें देखने को मिलती है, उसको म्यूजियम बोला जाएगा, ठीक है। पोसेस ए लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द प्रिंसेस ऑफ द कुसान एंड स्कल्पचर्स इन इंडिया, यानी कि कुसान के बारे में जो यानी कि पीसेस देखने को मिलते हैं वो बहुत सारा कलेक्शन है वहाँ पर रिलेटेड टू कुसान पीरियड से स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग सेम पीरियड, इसी पीरियड में अगर देखा जाए ब्यूटीफुल वर्क देखने को मिलता है ऑफ आर्ट्स एंड क्रिएटेड सेवरल प्लेसेस साउथ ऑफ द विंध्यास में देखने को मिलता है। वंडरफुल बुद्धिस्ट केव्स देखने को मिलती हैं, वर जो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं आउट ऑफ द रॉक्स में, ठीक है, रॉक्स के ऊपर, इन द महाराष्ट्र में, इन आंध्र प्रदेश, नागार्जुन कोंडा एंड द अमरावती बिकम ए ग्रेट सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट आर्ट्स के लिए, यानी कि अमरावती को बुद्धिस्ट आर्ट्स के लिए बहुत बड़ा यानी कि एक हब माना जाता है। एंड स्टोरीज एसोसिएटेड विद द बुद्धा, यानी कि बुद्धा के साथ उसकी स्टोरी को यानी कि एसोसिएट किया जाता है, माना जाता है कि सारी स्टोरी यानी कि बुद्धा से रिलेट करती हैं। वर पोर्ट्रेड ऑन द न्यूमेरियस पैनल्स, the earliest panels dealing with the Buddhism are to be found at the बोध गया, ठीक है। ये यानी कि जो कहने का मतलब जो अर्लीस्ट पैनल्स हैं वो यानी कि डील करते हैं बुद्धिज्म की लाइफ को, जो फाउंड किए गए हैं बोध गया में, ठीक है। सांची भरहुत एंड रिलेट टू द सेकेंड सेंचुरी, वो सेकेंड सेंचुरी से रिलेट करती हैं। हाउएवर फर्दर डेवलपमेंट इन द स्कल्पचर्स अकर्ड इन अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा, ये सब यानी कि क्रिश्चियन एरा के अराउंड यानी कि देखने को मिलता है, बाद में यानी कि कर हुआ है। लैंग्वेज, लिटरेचर एंड लर्निंग, भाषा, लिखावट, ठीक है, लेखनी यानी लेख, और लर्निंग, क्या क्या उन्होंने यानी याद रखा है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुषाण वर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट people use various scripts and languages in their dominions, and therefore issued their coins and inscriptions in the Greek, खरोष्टी and ब्राह्मी scripts। कहने का मतलब यहाँ पर कुषाण जो थे उनको यानी कि कॉन्शियस माना जाता है फॉर द फैक्ट ऑफ द पीपल जो थे वो यूज किया करते थे वेरियस स्क्रिप्ट्स एंड द लैंग्वेजेस इन द डोमिनियंस में। देयरफॉर ये लोग इशू करते थे यानी कि कॉइन्स को एंड इंस्क्रिप्शंस इन ग्रीक, खरोष्टी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में, बहुत सारी भाषाओं को ये लोग यूज किया करते थे। सिमिलरली यूज द ग्रीक प्राकृतिक संस्कृत इन्फ्लुएंस प्राकृतिक एंड टुवार्ड्स द एंड ऑफ देयर रूल प्योर संस्कृत, यानी कि बाद में जैसे जैसे एंड आता गया संस्कृत का ज्यादा यूज होने लगा। The rule thus officially recognized 3 scripts and 4 languages, and Kusana coins and inscriptions suggest that commingling and the coexisting of different scripts and the languages। कहने का मतलब जो रूलर्स थे वो ऑफिशियली यानी कि रिकॉग्नाइज करते थे स्क्रिप्ट्स के बारे में फॉर 4 लैंग्वेजेस एंड द यानी कि जो कुषाण कॉइन्स एंड द यानी इंस्क्रिप्शन थे वो सजेस्ट करते थे कमिंगलिंग ऑफ द कोएग्जिस्टिंग ऑफ द डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड एंड लैंग्वेजेस के बारे में। कुषाण मेथड ऑफ द कम्युनिकेटिंग विद द पीपल आल्सो इंडिकेट द लिटरेसी इन देयर टाइम्स, यानी कि जो कुषाण थे वो यानी कि एक मेथड, एक विचार के बारे में यानी कि मिलता है कि वो कम्युनिकेट करते थे विद द पीपल के साथ, ठीक है, इंडिकेट करते थे यानी कि लिटरेसी, यानी कि उससे पता चलता है कि ये लोग यानी कि लिख कर बात कर लिया करते थे, तो इससे पता चलता है उनके अंदर लिटरेसी का भी सोर्स था देट उस समय यानी कि उस समय पर, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंटली अगर देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर पर, although the मौर्य एंड द सातवाहनास जो थे
वो पैट्रोनाइज्ड प्राकृतिक सम सेंट्रल एशियन प्रिंसेस पैट्रोनाइज्ड एंड कल्टिवेटेड संस्कृत लिटरेचर, यानी कि संस्कृत लिटरेचर को यानी कि कल्टिवेट करते थे, ठीक है। एंड अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ द काव्या स्टाइल इज फाउंड इन द जूनागढ़ में देखने को मिलता है, जो इंस्क्रिप्शन ऑफ द रुद्रदामन इन द कथिवार रीजन देखने को मिलता है अबाउट लगभग 150 एडी। From onwards, inscriptions began to be composed in the chaste Sanskrit. Although the use of the Prakritic in composing inscriptions continued till the 4th century, even later. It appears that some of the great creative राइटर्स सच एज द यानी कि अशुघोष, यानी कि जो एंजॉय करते थे पैट्रोनोज पावर को, ठीक है, ऑफ द कुषाण को। अशुघोषा जो यानी कि उन्होंने लिखा है यानी कि बुद्ध चरिता, ठीक है, विच जो बायोग्राफी है बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध के बारे में, ठीक है, उसका पूरा जीवन चरित्र लिखा है उन्होंने। एंड आल्सो कंपोज द सुनंद्र नंदा, ठीक है, सुनंद्र नंदा ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ द यानी कि संस्कृत काव्य के बारे में उसमें देखने को मिलता है। The development of the Mahayana Buddhism led to the composition of the numerous क्या बोले अवदानास, ठीक है, जिसको यानी कि लाइफ देखे उसमें यानी अगर पता चले लाइफ हिस्ट्री एंड द टीचिंग्स के बारे में, यानी कि उसका मतलब है मोस्ट ऑफ दिस टेक्स्ट वर कंपोज इन व्हाट इज नाउ known in the as a Buddhist hybrid Sanskrit with the style objective of the communicating the teachings of महायान के बारे में बुद्धिज्म टू द पीपल। एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ दिस जेनियर वर महावस्तु, ठीक है, एंड दिव्यादना। इट इज सजेस्टेड दैट इंडियन थिएटर, ये माना जाता है कि जो इंडियन थिएटर है जो यानी कि आउट करता है मच ग्रीक इन्फ्लुएंसेस के बारे में बताता है। बोथ आउटडोर एंड इंडोर थिएटर अपीयर इन द केव्स, रामगढ़ हिल के बारे में 160 miles south of Banaras, and there is also a rest house of the actress. The plan of the theatre is supposed to be Greek origin. एक मिनट, हाँ एक मिनट, ओके। द प्लान ऑफ द थिएटर इज सपोज, उसको ये माना जाता है टू बी ए ग्रीक ओरिजिन, उसको ग्रीक ओरिजिन के समय यानी कि ग्रीक का एक यानी कि ओरिजिन जहाँ से यानी कि हर चीज निकले, मतलब ओरिजिन माना जाता है। सम स्कॉलर्स उसके अंदर डाउट है कि दिस टाइप ऑफ द ग्रीक इन्फ्लुएंस के अंदर, ठीक है, मतलब इस टाइप का जो ग्रीक इन्फ्लुएंस था उसके बारे में कुछ डाउट है स्कॉलर्स के बारे में। बट देयर इज ए लिटिल डाउट दैट द कर्टन एंटर्ड इंडियन थिएटर अंडर द ग्रीक इन्फ्लुएंसेस एज इट वॉज बोरोड फ्रॉम द ग्रीक। जैसा कि माना जाता है कि ये लोग यानी कि किससे बोरो किया गया, ग्रीक से बोरो किया। इट केम टू बी नोन एज, जिसको माना जाता है यवनिका, a word derived from the term yavana, is a Sanskritized form of the Ionian, a branch of the Greek known to the ancient Indian. Initially the term yavana referred करती है किसको, to Greek, but subsequently it began to be used for the foreigners. However, India's contribution to the development of the theatre is undeniable, उसको undeniable किया जाता है अराउंड लगभग 150 BC। पतंजलि मेंशन किया प्रेजेंट यानी कि presentation of the such scenes as buildings of the Bali और द किलिंग ऑफ द यानी कि कंसा के बारे में। मोर इम्पोर्टेंटली अगर देखा जाए भारत नाट्यशास्त्र वाज एन इम्पोर्टेंट वर्क, जो यानी कि रियोरेटिक ड्रामेटर्जी एंड मार्क्ड द एंट्री ऑफ द फुल फ्लेज्ड थिएटर इनटू इंडिया। बेस्ट एग्जांपल ऑफ द यानी कि अगर सेकुलर थिएटर यानी कि लिटरेचर के बारे में बात करें तो कामसूत्रा है, जो यानी कि जो वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया था, ठीक, वात्स्यायना और यानी वात्स्यायन के द्वारा लिखा है, जो एट्रीब्यूट करता है 3rd सेंचुरी एडी के अराउंड, ठीक है। इट इज़ द अर्लीस्ट वर्क ऑफ द यानी कि इरोटिक्स, जो डीलिंग करता है सेक्स के साथ, ठीक है, लविंग मेकिंग, एंड इट गिव्स द पिक्चर्स ऑफ द लाइफ
ऑफ ए सिटी, यानी कि पिक्चर लाइफ यानी कि सिटी के बारे में बताता है, जो यानी कि ब्रेड करता है पर्सन ऑफ नगर का हु लिव्ड इन ए पीरियड ऑफ द थ्राइव अर्बनाइजिंग। बात कर लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, और उसके बाद में आई थिंक चैप्टर क्लोज है, सो डील विद इट। इन पोस्ट मॉडर्न टाइम्स इंडियन एस्ट्रोनॉमी वाज एस्ट्रोलॉजी profited from contact with the Greeks. Many Greek terms concerning the movements of the planets appears in the Sanskrit, देखने को मिलता है टेक्स्ट में। इंडियन एस्ट्रोलॉजी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक आइडियाज, यानी कि ग्रीक आइडिया जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे यानी कि इनकी मतलब उनमें विचार बदल यानी विचारों में बदलाव आते गए। हमारी इंडियन की जो यानी कि एस्ट्रोलॉजी थी, खगोल शास्त्र। ओके, फ्रॉम द ग्रीक टर्म्स अगर देखा जाए होरोस्कोप, ठीक है, होरोस्कोप वाज ड्राइव द टर्म ऑफ द होर शास्त्रा, डेट जो डिनोट करता है एस्ट्रोलॉजी इन संस्कृत में, ठीक है। द ग्रीक कॉइन्स जो यानी कि जो ग्रीक के जो सिक्के हैं विच वर प्रॉपरली सेव्ड एंड स्टैम्प्ड वर ग्रेट इंपॉर्टेंट on punch marked coins. The Greek terms drama came to be known as drama, यानी कि जो ग्रीक टर्म्स है यानी कि ड्रमचा, उसमें उसको यानी कि अगर हमारी भारतीय भाषा में देखा जाए तो यानी कि ड्रामा जाना गया उसके नाम से, ठीक है। इट रिटर्न्स द ग्रीक रूलर्स यूज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड रिप्रेजेंटेड सम इंडियंस मोटिव ऑन देयर कॉइन्स, डॉग्स, कैटल, क्या बोलते हैं, स्पाइसेस एंड द आइवोरी पीसेस वर एक्सपोर्टेड, जो इसको एक्सपोर्ट किया था बाय द ग्रीक्स के द्वारा, ठीक है। बट वेदर दे लर्नड एनी क्राफ्ट्स फ्रॉम इंडिया इज नॉट क्लियर, यानी कि क्राफ्ट्स के बारे में इतना ज्यादा क्लियर नहीं है। हाउएवर द इंडियंस डिड नॉट ऑल द एनीथिंग्स स्ट्राइकिंग टू गुड टू द ग्रीक्स इन द मेडिसिन, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। कहने का मतलब अगर ये देखने को मिला इंडियंस में डिड नॉट, वो कोई भी चीज को एनीथिंग को स्ट्राइक नहीं करते थे टू द ग्रीक इन द मेडिसिन में, ठीक है, बॉटनी एंड द केमिस्ट्री में। दिस थ्री सब्जेक्ट्स वर डील्ड विद बाय द यानी कि चरका सस्त्रुता। चर्क संहिता कंटेन्स द नेम्स ऑफ द न्यूमेरियस प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के बारे में बताती है, हर्ब्स के बारे में बताती है, फ्रॉम द विच ड्रग्स वर यानी कि प्रिपेयर की जाती है, जिससे यानी कि हमारी दवाइयाँ औषधि बनाई जाती थी। द प्रोसेस ऑफ द डिस्क्राइब फॉर द पाउंडिंग एंड द मिक्सिंग द प्लांट्स, यानी कि उसके बारे में पता चलता है। गिव अस एंड द insight into the developed knowledge of the chemistry in ancient India के बारे में। For the cure of the elements, elements, the ancient Indian physicians relied chiefly on the plants, for which the Sanskrit word is osadi, and as a result of the medicine itself came to be known as the औषधि। सिंपल है यार, ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। इन फील्ड ऑफ द टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो इंडियन सीम्स टू बी हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ द सेंट्रल एशियन, यानी कि जैसे जैसे सेंट्रल एशियन से उनका कॉन्टेक्ट होता गया उतना इनके आगे यानी कि बढ़ते लेके। कनिष्का इज रिप्रेजेंटेड एज द वियरिंग ऑफ द ट्राउजर एंड लॉन्ग बूट्स, यानी कि ये देखने को मिलता है कि कनिष्क जो था यानी कि वो लॉन्ग यानी कि ट्राउजर पहना करता था और लंबे लंबे जूते पहना था, बूट। द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टूरिप इज आल्सो एट्रीब्यूटेड टू द कुशान्स, पॉसिबली द प्रैक्टिस ऑफ द मेकिंग्स लीदर शूज, यानी कि ये देखने को मिलता है उस वक्त लेदर के शूज भी बनते थे जो बिगिन हुए थे ड्यूरिंग लगभग यानी कि देयर पीरियड में, ठीक है। इन एनी इवेंट्स कुशान कॉपर कॉइन्स इन इंडिया वर imitations of the रोमन कॉइन्स। सिमिलरली जो गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया अगर देखा जाए वो यानी कि वर स्टक बाय द कुशान्स, उनको कुशान के द्वारा स्टक किया गया इन द इंटीमेशन ऑफ द रोमन गोल्ड कॉइन्स में। वी हियर ऑफ द टू एम्बेसीज बीइंग एक्सचेंज, उनको एक्सचेंज किया था बिटवीन द इंडियन किंग्स एंड द देयर रोमन काउंटरपार्ट्स। एम्बेसीज वर सेंट फ्रॉम द इंडिया टू द कोर्ट्स ऑफ द रोमन एम्परर्स, जो यानी कि अगस्टस
इन एडी लगभग यानी कि 27 से 28 से अराउंड यानी कि देखने को मिलता है। एंड आल्सो रोमन इम्परर्स ट्रजन in AD 110 to 120 thus the contacts of the Rome with the ancient India may have introduced new practice in the technology working in a glass during this इस पीरियड में देखने को स्पेशली इन्फ्लुएंस द फॉरेन यानी कि आइडियाज़ के बारे में पता चलता है, प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है। इन नो अदर पीरियड एंशियंट इंडिया में अगर देखने की बात करें तो ग्लास मेकिंग प्रोग्रेस मच इट डिड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि इस पीरियड में देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। सो हमने कवर कर लिया, वैसे भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये जो लेफ्ट वाला पोर्सन था, ठीक है। हमें क्या करना है, अपनी यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, हमें ख़त्म करना है पूरी बुक को, ये ठीक है, लेकिन हमें कैसे पढ़ना है, हमें अपना यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, हमें पढ़ना वैसे। मैंने फैमिलियर कराने का मेरा काम है, मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। सो जय हिंद, अब मिलते हैं अगले वीडियो में 21 लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और टेक केयर अपना करिए, क्योंकि पेंडेमिक चल ही रहा है। सो घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।